पीछे हट जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ। उत्तर दो इसे। ये क्या? मैंने तो सहस्त्र चलाया था। मेरे बाण शस्त्र बाणों में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहे? मेरा लक्ष्य कैसे चूक सकता है? पर्वतास्त्र। ये सब क्या हो रहा है? बाण प्रकट क्यों नहीं हो रहे? कैसे करूंगा मैं सबकी रक्षा? तुम शीघ्रता करो पार्थ, द्वारका की सभी स्त्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ। किंतु माधव, मैं आपके आदेश का पालन कैसे करूं? कैसे करूं इन सबकी रक्षा? लक्ष्मण, इधर छुप के बैठिए। उठ, उठ, चलो, चल, चल। वो दिन समाप्त हुए अर्जुन, जब सारा संसार तुम्हारे गांडीव से कांपता था। अब नवयुग आरंभ हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ज्येष्ठ, कैसे मेरे बाण अपना संधान नहीं कर पाए? कैसे मेरे गांडीव की प्रत्यंचा टूटी? मेरे रहते हुए मेरी सुरक्षा में आई कितनी स्त्रियों को वो कितने धन को लूट कर लेगा, और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं माधव के आदेश का पालन नहीं कर पाया। जैसे सब नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। माधव का संदेश क्या है अर्जुन? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। द्वारका की सभी स्त्रियों को और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ, ताकि वो हस्तिनापुर के परिवर्तन का भाग बनकर धर्म के मार्ग पर चल सके, नवीन युग का आलिंगन कर सके। मैं समझ गया अर्जुन, मैं समझ गया।
परिवर्तन का समय आ गया है। नई पत्तियों को आने के लिए पुरानी पत्तियों का झड़ना आवश्यक है। आपका मंतव्य क्या है आर्य? शीघ्र ही सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। हस्तिनापुर की राजसभा का आह्वान किया जाए। परीक्षित और वृषकेतु को अवश्य बुलाया जाए। आज ये सभा यहां इसलिए बुलाई गई है, जो योग्य है उसे उसका अधिकार प्राप्त हो। हम सब यहां अपनी नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वृषकेतु, परीक्षित, मैं सम्राट युधिष्ठिर आप सभी के समक्ष परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा घोषित करता हूं। महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की। और वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ नरेश घोषित करता हूं। महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की।